गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी पाठ 18 में ब्रज माधुरी, जिसके कविकर है पद्माकर, हरिश्चंद्र और बेनी। ठीक है, आप लोग प्रथम आंतरिक मूल्यांकन पेपर का तैयारी कर लिए होगे, शायद लगभग आप लोग का पूर्ण भी हो गया होगा। आप लोग लाकर स्कूल में जमा करेंगे, है ना। असाइनमेंट कॉपी के पत्ते में लिखना है, अलग से और खर्च नहीं करना। चलिए बुक निकालिए, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। पाठ 18 ब्रज माधुरी, कविवर पद्माकर, हरिश्चंद्र और बेनी जी। ब्रज भाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र की भाषा है। यह विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत में साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। आज भी यह भाषा मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रज भाषा भी कह सकते हैं। प्रारंभ में ब्रज भाषा में ही काव्य रचना हुई। भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल था। आरंभिक वर्ष में प्रचुर मात्रा में साहित्यिक सृजन इस भाषा में हुआ, जिनमें सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी, केशव, धनानंद, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद आदि कवि प्रमुख हैं। प्रस्तुत पद में भक्ति और श्रृंगार के भाव, सामर्थ्य और प्रवाह को देखा जा सकता है। अब ये देखिए, ये वाला जो कविता है जिसको मैं आप लोग को पढ़ा, धनाछरी। चितय चितय चारों ओर, चाकी चाकी परे तेहू, जहाँ तहाँ जब तब खटकत पात है, भाजन सो चाहत गंवार ग्वालिनी के कछु, डरिन डराने से उठाने रोम गात है, कह पद्माकर सुध देखी दशा मोहन की, शेष हूँ महेशु हूँ सुरेश हूँ सिहात है, एक पाय भीत एक पाय मीत कांधे धरे, एक हाथ छीको एक हाथ दधी खात है। देखिए, ये जो कविता है ब्रज भाषा में है ना। ब्रज की भाषा मथुरा वृंदावन की साइड यह भाषा बोली जाती है, जैसे कि हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा है ना, उसी तरह ब्रजवासियों की ब्रज भाषा होती। इस कविता में कृष्ण के द्वारा माखन खाने का जो चित्रण है उसको कवि ने अपने शब्दों में बताया है। देखिए क्या करें, पहले तो आप संदर्भ लिखोगे और फिर प्रसंग लिखोगे। संदर्भ में रहेगा प्रस्तुत पद ध्यान छत्तीसगढ़ भारती के ब्रजमाधी नामक पाठ से लिया गया। इसके कवि कौन है? पद्माकर जी। देखिए पद्माकर लिखा हुआ है। प्रसंग में लिखोगे गद्यांश की इन पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है ना। उसके बाद अर्थ है, कवि लिखते हैं कि श्री कृष्ण अपनी बाल सखाओं के साथ ग्वालिनों द्वारा रखे दही को खाने जा रहे हैं। आप लोग देखे भी होंगे, कभी टीवी वगैरह में देखोगे, पिक्चर भी देखोगे, जिसमें कृष्ण जो है अपने ग्वाल सखों के साथ कहाँ जाते हैं? माखन खाने जाते हैं, दही चुराने जाते हैं ना। तो ये कहाँ जा रहे हैं? दही खाने जा रहे हैं। कृष्ण हर बात की टोह लेते हुए और सबसे बचते हुए कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ ग्वालिन के घर जाते हैं। वो कैसे जा रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कृष्ण कि कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा है, और उनके घर में सब लोग सो गए हैं। ऐसे छुप छुपा कर वो जाते थे। इस समय उनकी ग्वालिन का डर है और इस डर के कारण उनके रोम रोम खड़े हो गए, और कृष्ण को लग रहा है कि जैसे कोई ग्वालिन हमें देख लेगी। तो वो डर के कारण उनके जो रोम हैं, बाल जो छोटे छोटे शरीर में रहते हैं, हाथ पैर में, वो क्या हो रहे हैं? तो रोम जो है खड़े हो रहे हैं। कृष्ण की चौकन्ना होते देख एवं डर से भागते देख इन सब लीलाओं को देखकर कवि आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अब इन सब लीलाओं को कवि जो देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आश्चर्यचकित हो रहे हैं। देखिए इसमें दिया है, पंकज कोश में भृंग फंसे कर तो अपने मन यो मनसूबा, होई गो प्रात उएगे दिवाकर, जागो धाम पराग रे खूबा, बेनी सो बिछी और भाई नहीं काल को, ध्यान न जान अजूबा, आए गयंद चबाए लियो रही गो मन ही मन यो मनसूबा। और इस कविता में बेनी जी क्या कह रहे हैं कि कवि बेनी जी कहते हैं कि भौरा कमल की पंखुड़ियों में फंसा हुआ अपने मन में विचार करता है कि प्रातःकालीन बेला में सूर्य निकलेंगे और इन पंखुड़ियों से मुक्त होकर पुनः रसमान करने को मिलेगा। वह भौरा काल मृत्यु की अज्ञान से खुश होता है और सुबह होते ही हाथी आकर उसे क्या कर लेता है? चबा लेता है ना। और भौरा उसकी मन की इच्छाएं जो अधूरी रह जाती है, मृत्यु सर्वोपरि, इसे कोई नहीं बचा सकता। मनुष्य की भी यही स्थिति। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं बेनी जी?
पंकज यानी हो जाता है कमल का फूल, है ना। पंकज में कौन फंस गया है? भौरा। और भौरा ना मतलब फूलों के रस को लेने के लिए उसमें जाता है, और रस पीने के बाद वो सोचता है कि मैं रात भर इसके रस को पीऊँगा और सुबह जब होगा तो मैं उड़कर चला जाऊँगा। लेकिन जब सुबह होता है तब क्या होता है? हाथी उस तालाब में आ जाता है, और हाथी क्या करता है? उस कमल के फूल को तोड़कर रौंद देता है, और वो जो भौरा है जो क्या हो जाता है? मर जाता है, काल के डार में फंस जाता है। तीसरा है देखो, सखी हम कहा करे कित जाएं, बिनु देखे वह मोहनी मूर्ति नैना नहीं अघाए। बैठत उठत शयन सोवत निस चलत फिरत सब ठौर, नैनन ते वह रूप रसीलो टरत न एक पल और। सुमरियन वही ध्यान उनको ही, मुख में उनको नाम, दूजी और नाही गति मेरी बिनु मोहन घनश्याम। सब ब्रज बरजो परिजन, कीचो हमार तो अति प्राण, हरिश्चंद्र हम मगन प्रेम रस सूझत नाही ना आन। देखिए यह है भारतेंदु कवि, है ना। ये कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, मैं किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ, बिना कुछ कृष्ण को देखे उनके नैनों की तृप्ति नहीं मिलती बैठती है। कभी इस कविता में सखियाँ जो हैं वो कृष्ण को देखने के लिए कैसी व्याकुल हो रही हैं, और वो कहती हैं कि जब तक हम कृष्ण को नहीं देख लेते हमारा मन जो है नहीं भरता है। और बोल रहे हैं, उठते चलते सोते जागते सभी जगह कृष्ण का रसीला रूप बसा है हमारे नैनों में। तो जब हम सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कहीं आते जाते हैं, तभी हमारे नैनों में रसीला जो कृष्ण है उनकी छवि बसी हुई है, जो एक पल के लिए भी उनकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहती, उन्हीं के ध्यान करती हैं। कृष्ण जी का नाम उनके मुंह से निकलता है, घनश्याम ही मेरे सब कुछ हैं। मेरे इस व्यवहार को देखकर घर के लोग चिढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो कृष्ण के प्रेम में लीन हो गए हैं उन्हें प्रेम ही भा रहा है। कृष्ण के प्रेम में वह इतना डूब गई हैं कि उन्हें अपने मान सम्मान की परवाह नहीं रही। ये कविता जो है उसमें सखियों की जो व्याकुलता है, सखियाँ जो कृष्ण के दीवानी हैं, कृष्ण को उन्होंने अपने मन में बसा रखा है, और हर समय उन्हें सिर्फ कृष्ण ही दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उनके जो घर के लोग हैं वो क्या करते हैं? चिढ़ जाते हैं कि तू खाली मतलब सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही, हर जगह तुम्हें सिर्फ कृष्ण ही नजर आता है। ऐसा वो उन्होंने क्या हो गई, वो उस कृष्ण की छवि में डूब गई है, और अपने मान सम्मान की भी उन्हें परवाह नहीं। इस तरह आपका ये तीनों कविता कंप्लीट हुआ। ठीक, देखिए इस बुक में शब्दार्थ दिया हुआ है, आप लोग इस शब्दार्थ को पढ़ोगे और पढ़कर अपने से अनुवाद करने की कोशिश करोगे। वैसे तो मैं आप लोग को अनुवाद भेज दूंगी।